किसान मित्रों को राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपुटेज फार्म लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 24 सितंबर 2022, वार है शनिवार। समय हुआ है अभी 9:10 हुए हैं। वीडियो आपके पास आएगा किसान भाइयों 10 बजे के लगभग। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया है, उसके लिए आप सभी किसान भाइयों से माफ़ी चाहते हैं। वीडियो किसान भाइयों मंडी भाव का वीडियो मैं आपको 11:30 बजे दूंगा, शुरुआती नीलामी का इंदौर मंडी का, और साथ ही साथ मैं आपको 1:30 बजे फिर फाइनल भाव का वीडियो दूंगा। 3 वीडियो आएंगे आज दिन भर में। अभी एक 10 बजे डलेगा ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, 10 बजे डला हुआ है। दूसरा वीडियो आएगा 11:30 से 12 के बीच में, और तीसरा वीडियो आएगा 1:30 बजे। तीनों वीडियो देख लीजिएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी। इंदौर की चौइत्रा मंडी की ही जानकारी देने वाला हूँ किसान भाइयों। वीडियो छोटा बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो चलता नहीं है, इसी कारण से वीडियो छोटा ही बनाऊँगा, और आप सब लोग इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम कौन कौन से बारे में आज बात करने वाले किसान भाइयों, 12 मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी दूंगा आपको। उसी 12 मंडियों में बहुत सारी मंडियों में गेहूं, सोयाबीन, मक्का, बाजरी, इन सभी के प्याज, आलू, लहसुन तीनों जिनसों के भाव, और बाकी सोयाबीन, गेहूं, मक्का, बाजरी इन चीज़ों के भाव भी आपको दूंगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, प्याज के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है। प्याज के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है, ये मेरा मेन पॉइंट है। ये क्यों लिखा है मैंने, इस विषय में हम लास्ट में बात करेंगे। कौन कौन से प्रदेशों में बारिश हो रही है, इस विषय में भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाई इंदौर मंडी की तरफ रुख करते हैं। इंदौर की चौइत्रा मंडी में कल क्या रेट निकल कर आया तीनों दिनों का, और आज कितनी आवक है। तो सबसे पहले हम आवक की बात करेंगे। आलू की आवक किसान भाइयों आज मात्र 7,500 कट्टे हैं। लहसुन की आवक किसान भाइयों 10,000 पैकेट, और प्याज की आवक है किसान भाइयों 70,000 प्लस पैकेट की आवक देखने को मिली है। चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कल के भाव की इंदौर की चौइत्रा मंडी में। कल किसान भाइयों आलू बिका 1,800 रुपये तक, ज्योति लौकर 2,000 रुपये तक, सोना चिप्स और एला 1,700 रुपये तक, सुपर 6 एयरटेल 1650 रुपये, और उत्तर प्रदेश का 3797 और ख्याति 1600 रुपये तक। सूर्य किसान भाइयों बिका 1550, 1600, 1650 रुपये तक। ज्योति का गुल्ला बिका किसान भाइयों 1450 रुपये तक, 1500 रुपये अच्छी क्वालिटी का गुल्ला है तो 1500 तक भी बिका है किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लहसुन की। 200 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 2600 रुपये प्रति कुंटल तक का रेट निकल कर आया था किसान भाइयों कल लहसुन का। बात कर लेते हैं किसान भाइयों प्याज के भाव की। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से खादू बिका था कल इंदौर की चौइत्रा मंडी में। 200 से लगा के 650 रुपये प्रति कुंटल में गोल्टी में 200 की तेजी थी कल। गोल्टा किसान भाइयों 600 रुपये से लगा के 850 रुपये, गोल्टे में भी 200 रुपये की तेजी थी। प्याज में किसान भाइयों 200 रुपये की मंदी थी। प्याज किसान भाइयों 800 रुपये से लगा के 850 रुपये मीडियम, मुक्कल प्याज 850 से 900, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 950, 950, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज एक्सपोर्ट करते हैं हम किसान भाइयों वो 950 रुपये से लगा के 1,000 रुपये का भाव था कल इंदौर की चौइत्रा मंडी का। 1,000 रुपये के अंदर पूरी मंडी निपट चुकी है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे 2, 4, 10 लोट किस रेट में बिके। तो देखिए, मैंने लाइव वीडियो भी दिया था आपको 1,000 रुपये से लगा के 1,050 तक का मैंने लाइव वीडियो दिया था आपको किसान भाइयों, लेकिन एक्चुअल में जो भाव है वो 1150 रुपये तक था। और 2 लोड किसान भाइयों, एक 1200 का बिका था और एक 1283 रुपये का बिका था, पौना 1300 का, वो पुरुषोत्तम दास नारायण दास जी के। लेकिन वो भाव नहीं था, वो तो बिल्कुल हाई लेवल का जो रेट है किसान भाइयों, वो बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है वो आ गया था मंडी में 1-2 लॉट, तो उस कारण से उसका रेट देना पड़ा, अन्यथा रेट ये नहीं है पूरे मार्केट में। तो मैं बात कर लेता हूँ किसान भाइयों आपसे अफगानिस्तान की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अफगानिस्तान में किसान भाइयों हमारा जो प्याज है 29 सितंबर से लगा के 6 अक्टूबर तक बंद रहेगा। क्या कारण से बंद रहेगा ये मैं बता देता हूँ किसान भाइयों। 9 दुर्गा वाला सिस्टम आ रहा है, उसी कारण से ये बंद रहेगा, नवरात्रि के कारण। तो किसान भाइयों चलते हैं भाव को लेकर बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अभी तमाम मंडियों की, इंदौर मंडी की मैंने आपको जानकारी दे दी। इंदौर मंडी का जो भाव है वो मैं किसान भाइयों 11:30 बजे लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए किसान भाइयों, 12-13 मंडियों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ प्याज के भाव की। सोलापुर मंडी में किसान भाइयों 65 गाड़ी की आवक देखने को मिली है हमें आज। गोल्टी की अगर बात करें तो 500 से 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टी बिकी है। गोल्टा किसान भाइयों 900 से 1200 रुपये। देखिए किसान भाइयों, यही सोलापुर मंडी की बात करूंगा मैं, जहां पर गोल्टी किसान भाइयों 200 रुपये से लगा के 600 रुपये थी, और गोल्टा किसान भाइयों 600 से 800 था। लेकिन अभी क्या रेट हो गया है गोल्टी का, 500 से 800, यानी कि 300 बढ़े हैं, सॉरी 200। और गोल्टा क्या रेट हो गया 900 से 1200, जो 800 था वो 1200 हो गया, यानी कि 400 रुपये का डिफरेंस हमें देखने को मिला है किसान भाइयों दोनों चीज़ों में, गोल्टा गोल्टी में। तो भाव बढ़े हैं, प्याज का भाव नहीं बढ़ा हुआ है, सिर्फ गोल्टा गोल्टी का भाव बढ़ा हुआ है। मीडियम प्याज है किसान भाइयों सोलापुर मंडी में 1300, 1400,
मोटा मुक्कल प्याज है 1500 से 1600 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1700 से 1800। नया प्याज है किसान भाइयों लाल प्याज 200 से लगा के 1000 प्रति कुंटल सोलापुर मंडी में। पुणे मंडी की बात करेंगे आवा के 60 गाड़ी की एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से लगा के 1511 रुपये। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, पीपलगांव बसवंत मंडी में 553 वाहन की आवक देखने को मिली है। गोल्टी 200 से 600 रुपये, गोल्टा 650 से 950, मीडियम 1000 से 1200, मुक्कल 1250 से 1350। एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान भाइयों 1400 लगा से 1500। ये जितने भी मंडियों के भाव बता रहा हूँ ना किसान भाइयों कल के हैं। अगर मैंने गलती से आज का बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये सब मंडियों के भाव कल के हैं, आज के नहीं है। आज के तो फिर कल आएंगे सभी मंडियों के भाव आपके पास, कल आएंगे। सिर्फ इंदौर मंडी का आएगा आज का भाव आपके पास 11:30 बजे। वो फाइनल जो वीडियो बनेगा 1:30 बजे या 1:30 से 2 बजे के बीच में, उसमें हो सकता है कि सभी मंडियों के भाव में वापस से आज के दे दूँ आपको। लेकिन जितनी मंडियों के भाव बता रहा हूँ ये कल के हैं, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये जानकारी आपको नहीं दी थी, परसों की मंडी की जानकारी दी थी। इंदौर शाजापुर मंडी की ताज़ा जानकारी रहती है। बाकी जितनी मंडियाँ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सटाना, देवला, डिंडोरी, चांदवाड़, जितनी भी मंडियों की जानकारी थी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये सब मंडियों की जानकारी एक दिन बाद ही आती है आपके पास किसान भाइयों। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करेंगे, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1400 से 1500 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है किसान भाइयों वो बिक रहा है 1600 रुपये से लगा के 1755 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। बीज वाला प्याज है 1755 से लगा के 2000 और 2000 से लगा के 3335 रुपये प्रति कुंटल। टमाटर की आवक किसान भाइयों 1,96,220 के रेट। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों भाव की तो 51 रुपये से लगा के 401 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से हल्का है, और मीडियम है 401 से लगा के 635 रुपये में टॉप क्वालिटी का माल है किसान भाइयों। देवला मंडी की बात करेंगे आवक के 280 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1150 से 1385। डिंडोरी मंडी की बात करेंगे आवक के 285 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1100 से लगा के 1442 रुपये। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों चांदवाड़ मंडी की आवक है 210 वाहन की। चांदवाड़ मंडी में 210 वाहन की आवक की। गोल्टी बिकी 300 से 850, गोल्टा 900 से 1075, मीडियम 1100 से लगा के 1200, मुक्कल 1200 से 1300, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1300 1400 और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से 1500 रुपये बिका है किसान भाइयों चांदवाड़ मंडी में। नासिक की नामपुर मंडी की बात करेंगे, नासिक की नामपुर मंडी में किसान भाइयों 745 वाहन की आवक देखने को मिली है। गोल्टा गोल्टी 410 से 1075 रुपये किसान भाइयों। मीडियम प्याज 900 से 1200 रुपये, मुक्कल प्याज 1200 से लगा के 1300 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1300 से लगा के 1400 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1450 से 1700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। सटाना मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों आवक है 585 वाहन की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिका है 1500 से लगा के 1675 प्रति कुंटल। येवला मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों 1400 से लगा के 1510 रुपये प्रति। येवला मंडी में किसान भाइयों मक्का का जो भाव निकल कर आया है वो 1850 रुपये से लगा के 2371 रुपये प्रति कुंटल। सोयाबीन का भाव है 3176 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 5075 रुपये प्रति कुंटल है सोयाबीन किसान भाइयों, यानी कि 3176 रुपये से लगा के 5075 रुपये में ऊपर का माल है, टॉप माल। हद कर दी किसान भाइयों मोदी जी ने, हद कर दी है। मोदी जी आपसे निवेदन है कि सोयाबीन का भाव तो दे दीजिए कम से कम। आपने प्याज और लहसुन में रुला दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप है ना सोयाबीन में मत रुलाइए, वरना 2023 में आपको मरोड़ के फेंक देंगे हम। क्या कर देंगे मोदी जी और शिवराज सिंह जी, दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मरोड़ के मस देंगे और फेंक देंगे। ऐसा फेंकेंगे जैसे धूल फेंक रहे हैं। और मैं नहीं फेंकूंगा, मेरे किसान भाई, मेरी क्या औकात है, मैं तो एक सीधा साधा छोटा सा किसान हूँ। लेकिन मेरे जो सभी किसान भाई मिल जाएंगे ना तो एक गट्ठा बन जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे, और वो आपको चुटकी में उठा के फेंक देंगे बाहर। तो आप समझ जाइए सोयाबीन का जो भाव है वो थोड़ा सा ऊपर करवाइए। बाजरे किसान भाइयों 1626 से लगा के 1850 रुपये प्रति कुंटल। मूंगे किसान भाइयों 5650 रुपये से लगा के 7660 रुपये। ये 7660 रुपये का जो मूंग बिक रहा है ना, इसी भाव में हमें सोयाबीन चाहिए। सोयाबीन का भाव यही रहना चाहिए। मालेगांव मूंगसे मंडी की अगर बात करें किसान भाइयों आवक की तो 383 वाहन की आवक है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1175 से 1300 रुपये। कलवड़ मंडी में किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1300 से लगा के 1530 रुपये। अब बात आती है किसान भाइयों, देखिए मैंने आपको इंदौर मंडी की पूरी जानकारी दे दी, कल का भाव, आज की आवक और 12 मंडियों के प्याज की जानकारी, ठीक है। अब प्याज के भाव में उछाल देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? देखिए कर्नाटक पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है, अलवर पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है, साउथ पूरा पानी में डूबा हुआ, और महाराष्ट्र भी पूरा पानी में डूबा हुआ, और एमपी भी पूरा पानी में डूबा हुआ है, गुजरात भी पूरा पानी में डूबा हुआ है। अब मुझे बताइए कि जो नासिक प्याज यानी कि लाल प्याज यानी कि बरसाती जो प्याज है वो कब आएगा? अब उसको आने में इतना लेट होगा किसान भाइयों के हद से ज़्यादा। ये जो पानी भरा हुआ है ना,
मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जो है ना, अलवर मंडी किस अलवर की साइड में जो गरड़ के टाइप में प्याज होता है, गरड़ बना के प्याज करते हैं ताकि वो पानी को बाहर निकाल सके। लेकिन उन गरड़ में आप उतरेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर आप जब प्याज का जो वो रहता है ना खांचा, उसमें आप उतरेंगे ना तो वो पूरा पाँव उतर जाएगा, धंस जाएगा, कमर कमर पानी भरा हुआ है। मैंने कल एक अलवर के साइड का एक वीडियो भेजा था आपके पास, पानी का पूरा खेत लपालप भरा हुआ तालाब टाइप। अब बताइए प्याज कहाँ से होगा। बाजरी जो है ना वो पूरी सड़ चुकी है। राजस्थान में जो बाजरी है ना, अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा बाजरी लगाई जाती है, प्याज और बाजरी। वो बाजरी पूरी सड़ रही है किसान भाइयों, पानी में इतना पानी गिरा हुआ है। कर्नाटक की अगर बात करूँ तो कर्नाटक का जो नासिक प्याज है, अभी जो लगाना चाहते थे, जिन भाइयों ने कण फेंका था वो तो ख़त्म हो ही चुका है। अब जिनको कण फेंकना है वो कम से कम 8-10 दिन अभी मॉइस्चर रहेगा खेत के अंदर, तो 10 दिन वैसे ही लेट हो रहे हैं वो बोने में, ठीक है। अब 10 दिन बोने में लेट हो रहे हैं, 3 महीने में प्याज आएगा, वो तो खेल ख़त्म। दूसरी बात, जिन भाइयों का प्याज अभी 2 महीने 2.5 महीने का हो चुका और जिनको निकालना था प्याज, वो 15 दिन और लेट हो गए निकालने में, और निकालेंगे ना तो पूरा सड़ जाएगा प्याज। वो खेत से बाहर आते आते इतना पानी भरा हुआ खेत के अंदर कि पूरा प्याज ही ख़राब हो जाएगा। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं देखा जाए तो बरसाती प्याज का प्रोडक्शन, जैसे हमारा गर्मी वाला प्याज का प्रोडक्शन घटा था, उसी हिसाब से बरसात के कारण बरसाती प्याज का प्रोडक्शन भी घट गया, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, रकबा भी घट गया इसका बोने का। अभी जो बुआई होती वो अब कम हो जाएगी, तो अब जो कम होगी 15 दिन बाद बुआई होगी, तो वो क्या करेंगे, फिर नेफिट प्याज ही लगाएंगे, यानी नेफिट का कणी फेंकेंगे, वही आएगा 4-5 महीने में। अभी मैं बोल रहा था ना कि 30 अक्टूबर के पहले बरसाती प्याज मुझे नहीं लगता किसान भाइयों की 20 अक्टूबर के पहले बरसाती प्याज आ सकता है। तो 20 अक्टूबर के पहले हमें जो रेट अगर मिल गया किसान भाइयों प्याज का तो मिल गया, इसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर समझ लीजिए कि इस साल हमें रेट मुश्किल मिलेगा। किसान भाइयों, सोयाबीन का भाव भी इस साल हमें देखने को मिल रहा है 3,000 से लगा के 4, 4,500, 5,000 लास्ट। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों, आप सोयाबीन बेचिए ही मत, चाहे कितने भी पैसे की आपको आवश्यकता है। साहूकार मांग रहा है उसे बोल दीजिए कि नहीं देना, तेरे से जो बन सके वो कर ले जा। तो इस टाइप से किसान भाइयों आपके शब्द होने चाहिए। हालांकि उसको पैसा देना है आपको, बेईमानी नहीं करना है, लेकिन उसको बोलिए कि मेरी फसल का अच्छा दाम मिलेगा तभी जाके मैं पैसा तेरे दूंगा, तो हमारे साथ तू भी लड़। तो वो भी हमारी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा किसान भाइयों। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है किसान भाइयों आपसे कि प्याज का भाव नहीं मिला, लहसुन का भाव नहीं मिला, कब तक बैठे रहेंगे आप शांत, कब तक सोए रहेंगे। अब तो जगिए, जगना पड़ेगा आपको। नहीं जगेंगे ना तो ये बागड़ बिल्ले ऐसे ही धूम मचाते रहेंगे और मनमानी करते रहेंगे। सरकार में बैठे मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं, तो इन बागड़ बिल्लों को सुधारना है आपको मेरे किसान भाइयों। तो एकजुट हो जाइए। एक गांव में से करीब आपकी एक समिति बनाइए, और उस एक गांव में से मिनिमम 100 लड़के ऐसे इकट्ठे होइए। तो 100 जने में से उसमें बुजुर्ग भी होना, जवान भी होना और बच्चे भी होना, मतलब 18 से ऊपर बड़े इस टाइप से 100 व्यक्ति को इकट्ठा करिए, एक गांव में से समिति बनाइए। हर गांव में से अगर 100 किसान निकलने लगे तो ज़िले में इतने किसान हो जाएंगे कि कलेक्टेड भाग जाएगा वहाँ से। कलेक्टर क्या करेगा, भाग जाएगा, और वो कहाँ छुप के बैठेगा उसका भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। इतना ज़्यादा डर जाएगा वो। क्या करेगी इसकी फौज, क्या करेगी मिलिट्री, क्या करेगी आर्मी, और क्या करेगा पुलिस प्रशासन, कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। जब एक गाँव में से 100 आ रहे हो, सोचिए एक ज़िले में कितने गाँव रहते हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। तो मेरे किसान भाइयों, जुड़ जाइए एकता में, एकता बनाइए। एक साथ मुख्यमंत्री का घेराव करेगी ना तो उसकी धोती ढीली हो जाएगी। वो पैंट पहनता, धोती पहनता, शिवराज सिंह, उसकी धोती ढीली हो जाएगी और भगता फिरेगा वो जगह जगह। किसान भाइयों, आपको अगर सोयाबीन का भाव लेना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपका प्याज और लहसुन का भाव नहीं मिला है, उसी प्रकार से सोयाबीन का भाव भी आपको नहीं दिया जाएगा। किसान भाइयों, सोयाबीन मिनिमम आपकी मांग रहनी चाहिए 7,000 रुपये प्रति कुंटल, मिनिमम। मैक्सिमम 10,000 रुपये का भाव रहना चाहिए सोयाबीन का। एक तेल का डब्बा आप लेने जा रहे हैं तो 2,500 रुपये का आ रहा है, वो सोयाबीन आपका 1 कुंटल कितने का बिक रहा है, 3,000 का। शर्म आनी चाहिए किसान भाइयों आपको कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए सोए हुए हैं। जगिए, कब तक नहीं जगेंगे आप। ये अब मैं कहता हूँ आपको कि आम जितनी भी 36 कौम बरादरी, 36 बरादरी है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, जितने भी कास्ट है, सब के सब एक साथ मिलजुल के ये लड़ाई लड़िए, तभी जाके आप किसान भाई कुछ आपका सीधा हो पाएगा। अन्यथा सरकार आपको हमेशा लूटने में लगी रहेगी। किसान भाइयों, जो हमारी दाल रोटी है ना, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया इस सरकार ने। इतनी निकम्मी सरकार है कि पेट्रोल का जो दाम है 110 रुपये है,
और हमारा प्याज का जो दाम है वो 2 रुपये है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस सरकार से कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।